हाय, हेलो। हिमांशी दीदी का एक शेर है, उससे स्टार्ट करना चाहूँगा मैं कि मायूस ज़िंदगी से तुझे दरकिनार कर, वाह करो कि मायूस ज़िंदगी से तुझे दरकिनार कर, बैठा हुआ हूँ अपने मुकद्दर से हार कर। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गया, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गया। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतज़ार कर, उसने कहा था मुझसे मेरा इंतज़ार कर। खैर, अभी मैडम ने बर्थडे की बात करी, मेरा भी बर्थडे पे ही ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पे लिखी थी, लास्ट टाइम जो मेरा बर्थडे था मैं किसी को मिस कर रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, पर मैं वहाँ पे जिसको मिस कर रहा था उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी, आप लोग सुनना दोस्तों। कि सब खुश थे बस मुझे छोड़कर, सब खुश थे बस मुझे छोड़कर, जाने कैसी वो रात थी। लोग लाए थे तोहफे बेशुमार मेरे जन्मदिन पर, कोई उसे ले आता तो और बात थी, कोई उसे ले आता तो और बात थी। जब भी मैं ये वाली लाइनें पढ़ता हूँ, सामने से लोग पूछने लगते हैं कि अगर ले आता तो क्या करता। पूछते हैं अगर ले आता तो क्या करता। तब मैं बताता हूँ कि सोचा था मिलूंगा जब तो सारे दुख सुख बांट लूंगा मैं, लगाऊंगा केक गालों पर और कसके काट लूंगा मैं। पर दुख जितना था सारा मेरे हिस्से में बांट कर चली गई, मेरे जन्मदिन का केक काटने से पहले वो मेरा काट कर चली गई। मेरे जन्मदिन का केक काटने से पहले वो मेरा काट कर चली गई। ऐसे ही मैं जब यहाँ पे आया था मुझे लगा इतनी अच्छी महफिल है प्रोफेशनल लोगों की, तो लोग जो मैं लिखा मतलब आज मैं कॉमेडी करता हूँ पर आज थोड़ा सा उससे हट के लिखा है। जब सर की मैंने किसानी पे कविता सुनी तो मुझे लगा जो मैं लिख के लाया हूँ वो सुनानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी आज किसानी पे कविता लिखी है, अपने बिल्कुल कॉमेडी से हट के लिखी है। तो देखता हूँ कितना अच्छा ट्राई कर पाया हूँ, आप लोग एक बार बताना। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैं ना उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले लखीमपुर खीरी से आता हूँ, ठीक है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे एक तराई क्षेत्र है, गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होता है आप लोग इधर से जरा दें। करो भाई, स्टार्ट करो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले लखीमपुर खीरी से आता हूँ, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इस बार चुनाव का मुद्दा ये होता है कि इस बार गन्ने का पेमेंट लेट आएगा या फिर बहुत लेट, क्योंकि जल्दी तो कभी आता ही नहीं, ठीक है। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी जो किसानों के ऊपर है, और कितनी अच्छी लिख पाया हूँ आप लोग बताना। कि लड़के ने भाग के शादी कर ली, लड़के ने भाग के शादी कर ली, बाप उलझे पड़े हैं बेटियों में, माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं है, सब उलझे पड़े हैं खेतियों में। आवाज़ से घर मिला तो घर है, वरना खेती एक पाप बन चुकी है। साहब छोटे किसानों के लिए किसानी अभिशाप बन चुकी है। साहब छोटे किसानों के लिए किसानी अभिशाप बन चुकी है। बाढ़ आने ना आने पर निर्भर हैं खुशियाँ इनकी, वरना कंगाली को मजबूर हो गए हैं। ज़मीन बेचकर बेटियों की शादी कर दी, बेटे तो शहर की कंपनियों में मजदूर हो गए हैं। बेटे तो शहर की कंपनियों में मजदूर हो गए हैं। जो लिया था कर्जा निपटा देते हैं। देखो, हमारे यहाँ होता है ना, हम फसल बोते हैं, पहले बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, फसल बोते हैं, फिर 8-9 महीने तक इंतज़ार करते हैं गन्ना पैदा होने के लिए। फिर जब गन्ना पैदा होता है, फिर बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम देते हैं। फिर 8 महीने इंतज़ार करते हैं उसका पेमेंट आने के लिए। सरकारें वादा करती हैं कि 1 महीने में कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 8-9 महीने हमेशा लग जाते हैं, और जैसे ही पेमेंट आता है हम उतना कर्जा ऑलरेडी ले चुके होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसका मुनाफा क्या हुआ। तब मैं लाइनें लिखता हूँ कि जो लिया था कर्जा निपटा देते हैं, वरना इस बार तगादा करने उनका सेठ आएगा। अगले साल भेजेंगे बच्चों को बाहर पढ़ने, इस बार गन्ने का पेमेंट थोड़ा लेट आएगा। कि बीज की लागत में जाता है मुनाफा इनका, कि बीज की लागत में जाता है मुनाफा इनका। घर के खर्च और खाद के दामों से आगे बढ़ नहीं पाते। खेती के सिवा कोई और कमाई का जरिया ना हो तो फिर छोटे किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो फिर छोटे किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पाते। काटने को उसमें जहर भी नहीं, कि काटने को उसमें जहर भी नहीं पर उसका वजूद भी है। कि काटने को उसमें जहर भी नहीं पर उसका वजूद भी है। खेती वो पानी वाला सांप बन चुकी है, आपको मानना पड़ेगा साहब, किसानी एक अभिशाप बन चुकी है। छोटे किसानों के लिए किसानी एक अभिशाप बन चुकी है। कि कभी सूरज जला देता है, कि कभी सूरज जला देता है तो कभी बारिश चौंका देती है। कभी हम सरकार को रास नहीं आते तो कभी बाजार धोखा देती है। सुबह की सब्जी रात की दाल से आगे नहीं बढ़े, कहानी सारी मंडी के भाव पे रुक जाती है। हर साल बोते हैं हम बीज उम्मीदों के, पर यार फसल कर्जे की उग जाती है। जिससे शरीर भी नहीं ढकता पर पहनना भी है,
कि जिससे शरीर भी नहीं ढकता पर पहनना भी है। खेती ऐसे कुर्ते की नाप बन चुकी है। मेरा यकीन करो छोटे किसानों के लिए किसानी एक अभिशाप बन चुकी है। छोटे किसानों के लिए किसानी एक अभिशाप बन चुकी है। कि इनमें कमाने की भूख नहीं, कि इनमें कमाने की भूख नहीं, यार ऐसा भी नहीं है। हल्की मुठिया छोड़ खुद का धंधा चला लें पर इन पे इतना पैसा भी नहीं है। कि हल्की मुठिया छोड़ खुद का धंधा चला लें, इन पे इतना पैसा भी नहीं है। ज़रा सा भी सुकून नहीं पर समाज की जिल्लत से भरपूर होते हैं। कम खेती वाले किसान किसान नहीं, अपनी ही खेती के मज़दूर होते हैं। अपनी ही खेती के मज़दूर होते हैं। कि पूरे परिवार के पैर पकड़ेंगे वोट बैंक के चक्कर में तुम्हारे बच्चे पूरे परिवार के पैर पकड़ेंगे वोट बैंक के चक्कर में तुम्हारे बच्चे गिनाएंगे। ये नेता जिसकी बातें करते थे मुझे समझ नहीं आता वो अच्छे दिन कब आएंगे। मुझे समझ नहीं आता वो अच्छे दिन कब आएंगे। इस मुद्दे पे बड़ी कम बात होती है जो अखबारों में भी नहीं छपती। खेती कैसी छाप बन चुकी है। मेरा यकीन करो साहब छोटे किसानों के लिए किसानी एक अभिशाप। थैंक यू सो मच।